नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैकफुट पर आए पाकिस्तान में अब 1971 एक बार फिर होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान से परेशान बांग्लादेश ने इंदिरा गांधी की मदद से गुहार लगाई और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसी तर्ज पर अब बलूचिस्तान के एक बड़े नेता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मुक्त बलूचिस्तान आंदोलन के लिए भारत का समर्थन मांगकर पाकिस्तान से आजाद होने की बात कही। साथ ही मोदी सरकार के द्वारा पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने के लिए रद्द सिंधु जल संधि के लिए पीएम मोदी की सराहना की। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद तबाह हुए पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान से बेहद बुरी खबर आई है, क्योंकि बलूचिस्तान मुक्ति आंदोलन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की आंखों की नींद छीन ली। वहीं दोस्तों, अब बलूच कांग्रेस के अध्यक्ष और बलूचिस्तान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री तारा चंद बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर भारत से पाकिस्तान से अलग होने, आजादी मांगने वाले आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। और जैसे यह खबर मीडिया पर प्रसारित हुई, ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान की नींद हराम हो गई। पाकि सेना और सरकार ने अघोषित कर्फ्यू घोषित कर दिया है। कहा गया कि बलूच नेता ने पीएम मोदी को लेटर लिखा कि पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ बलूच लोगों के राष्ट्रीय प्रतिरोध के लिए भारत के नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन की जरूरत है। जिसके बाद भारत ने समर्थन की औपचारिक पुष्टि तो नहीं की, पर कुछ बड़ा होने की खबर है। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान अमेरिकी कांग्रेस की ओर से जो पत्र मोदी को भेजे गए, जो सीधे दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में आए। दोस्तों, अपने पत्र में ताराचंद ने बलूचिस्तान मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व के पहले ध्यान देने के लिए प्रशंसा व्यक्त की और मोदी को लाल किले पर दिए गए भाषण को याद दिलाया। कहा गया कि मोदी का भारत नैतिकता का पक्षधर है, जिसने वैश्विक स्तर पर उत्पीड़ित बलूचिस्तान आबादी के बीच आशा को प्रेरित किया। यही दोस्तों डॉक्टर ताराचंद ने कहा, आपके लाल किले के संबोधन में बलूचिस्तान का उल्लेख दुनिया भर के बलूच लोगों के द्वारा एक ऐसे राष्ट्र के लिए नैतिक समर्थन के संकेत के रूप में स्वीकार किया गया, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसे अपने अधीन कर लिया है और उसे आतंकी बना दिया है। मोदी जी, पाकिस्तान के क्रूर कब्जे से बलूचिस्तान के लोग दुखी हैं, हमें आजादी दिलाइए। दोस्तों, बलूच आजादी के लिए पीएम मोदी को लिखे पत्र में बलूचिस्तान को 1948 में अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तान में जबरन शामिल किए जाने का इतिहास याद दिलाया गया। यही नहीं, डॉक्टर ताराचंद ने क्रूर कब्जे की शुरुआत बताया और उन्होंने दावा किया कि बलूच लोगों को रावलपिंडी जीएचक्यू में पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान के द्वारा समर्थित जिहादी सेना के द्वारा किए गए नरसंहार जैसे कृत्यों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, पत्र में दावा किया गया कि एक जिहादी सेना के द्वारा शासित यह खराब रूप से परिकल्पित देश मेरे हजारों देशवासियों के लापता होने, यातना, मौत और विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, बलूच नेता ने जोर देकर कहा कि ये कार्यवाहियां बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को दबाने के लिए एक बड़ा अभियान का हिस्सा है, जो कई दशकों से चला आ रहा है और बलूचिस्तान में चीन की क्रूरता ज्यादा बढ़ती जा रही है और अपने वैश्विक ताकत के रूप में भू राजनीतिक खतरा पेश करती है। दोस्तों, ताराचंद ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला, बस भारत ही एक आशा की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय मीडिया के अलावा बाहरी मीडिया में पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में पाक के द्वारा किए गए अत्याचारों को बहुत ही कम मान्यता मिली। दोस्तों, पत्र में आगे कहा गया कि राज्य स्तर से पर्याप्त नैतिक और राजनीतिक समर्थन के बिना पाकिस्तान और उसके सहयोगी बलूच लोगों के राष्ट्रीय प्रतिरोध को खत्म कर सकते हैं, जिससे बलूचिस्तान में उपनिवेशवाद का एक नया, अधिक भयावह चरण शुरू हो सकता है। दोस्तों, भारत को भेजे दस्तावेज में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बलूचिस्तान के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और रणनीतिक तटीय स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। ताराचंद ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र और सहकारी बलूचिस्तान से भारत के शांति प्रिय लोगों को लाभ होगा। दोस्तों, बलूचिस्तान के ताराचंद ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की भी सराहना की और इसे एक साहसिक कदम बताया। दोस्तों, बलूचिस्तान के ताराचंद ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की भी सराहना की और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। पत्र में कहा गया कि मैं सिंधु जल संधि को स्थगित करने और पाकिस्तान के जिहादी जनरलों को स्पष्ट करने के आपके शानदार निर्णय, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, की सराहना करता हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को भारत के नेतृत्व से बेहद उम्मीदें हैं और वे भारत सरकार की ओर आशा की निगाहों से देख रहे हैं। हमारी मदद करें। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।